हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड उठते हैं यार। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो? यस सर। थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग आज पढ़ा जाएगा, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ा जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये बताओ यार, क्या किए हो लोग? कल कल तो छुट्टी था ना? क्या हुआ है कल? कल कुछ नया बताओ, क्या हुआ था, क्या किए थे आप लोग? सर कुछ नहीं हुआ। डेली की तरह कल का भी दिन बर्बाद कर दिया। यस सर। बोलो। बस यही होता है, सुबह उठो, बिस्तर में पड़े रहो, बस हो गया। थोड़ा सा रुके रहो आप लोग, फिर स्टार्ट किया जाता है क्लास। आप लोग थोड़ा सा रुको, फिर स्टार्ट क्लास किया जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। ये बताओ, लास्ट क्लास कब तक चली है? लास्ट क्लास कब तक? क्या? 8 तक है। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? आपका जनवरी में पता है क्या आपको? 16 टू, मतलब अगर मिड फरवरी तक बात करें ना, तो हमारे पास टोटल ना 20+ क्लासेस हैं, और आपका एकदम लाजवाब तरीके से आपका ऑर्गेनिक खत्म करूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। यस सर। आप लोग सिलेबस की तो बिल्कुल चिंता ना करना, और ऑर्गेनिक इतना मुझे पता है आप लोग का बहुत वीक होगा, सही बात है कि नहीं? सर हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया? सर हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर समझ आया? हाँ सर, आ गया पर नहीं। हाइड्रोकार्बन नहीं यस आ सर। रहा। जीओसी समझ आया? नो सर। हाँ सर, वो भी आ हमको गया। पता है कुछ नहीं आया, लेकिन ना आप लोग रियली, सर जीओसी नहीं आया। जीओसी ना क्लास 12 का एक तरह से बोल सकते हो हर्ट है। बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो वैसे जीओसी है, उसके बिना ऑर्गेनिक नहीं रह सकता। सर अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारे स्कूल में, अभी तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन तक हुआ है। अरे हाइड्रोकार्बन के पहले जीओसी आता है, ठीक है? हाइड्रोकार्बन लास्ट टॉपिक है क्लास 11 का। नहीं सर, सर मैम ने उल्टा स्टार्ट किया हमारे यहाँ पे। पता नहीं क्या करती है मैम, उल्टा नहीं तो सीधा फिर ये स्टार्ट गड़बड़ करती है काम वो। किया है मैम ने। मैम ने यस गड़बड़ सर सर। काम किया है। जीओसी के बिना तो हाइड्रोकार्बन आएगा ही नहीं बिल्कुल। जीओसी के यस बिना सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा जीओसी सर के बिना। हमारी मैम ना ऐसा करती है कि पहले ना मेन टॉपिक पढ़ा देती है, फिर उसके अंदर ही सारी चीजें पढ़ा देती है, और फिर समझ ही नहीं आता क्या जीओसी है क्या क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता। सबसे बड़ी बात बात पढ़ने का नहीं है, हमसे ना जेई का पीवाई की होना चाहिए, हमारा मेन मकसद यही होता है, फंडा यही होता है। हम कुछ भी करें, जीओसी के 70-80% क्वेश्चन लगा ले। मैं 100% इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे 100% नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम जितना पढ़ा रहे हैं 70-80% क्वेश्चन लग जाते हैं। लग जाते हैं कि नहीं? यस सर। और 100% कब लगेंगे? जब आप 100% अपना मेहनत करोगे। सर पता है अब जीओसी तो कर लिया, पर हाइड्रोकार्बन में ना रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि उन्हें बस रटना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा आपको क्या रटना है क्या नहीं करना है, ठीक है? वो मैं बताऊंगा। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे कि आप बताओ, मेरा नाम आपको पता था? नहीं पता था स्टार्टिंग में। एक दो बार आप मेरा चेहरा देखोगे तो मुझे पता चल जाएगा, कहीं भी देखोगे पता चल जाएगा ना। वैसे आपको एक दो बार चेहरा देखना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन का, तब जाके आप उससे फैमिलियर हो पाओगे। पहली बार मिले हो ना हाइड्रोकार्बन से? बताओ।
सर क्या? एक ही पहली बार हाइड्रोकार्बन से मिले हो ना आप लोग, हाँ सर। तो एक ही बार में कहाँ से इतना जान पहचान हो जाएगा, थोड़ा वो 2-3 बार मिलो, बातें करो उससे, पढ़ो, और सर ये ना पहचान। थोड़ी सी हाइप भी बना दी कि ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। नहीं यार, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ना आप लोग को। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ है, ठीक है, मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। क्या क्या हुआ? मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ है, अरे मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। कुछ भी दिक्कत अभी तक, ये बताओ, कुछ भी दिक्कत हुआ? फिजिकल फिनिश हो गया, इनऑर्गेनिक फिनिश हो गया, कोई दिक्कत मेजरली आप लोग को? नो सर। तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एमएससी फ्रॉम एनआईटी वारंगल, यस। आप लोग रिक्वेस्ट करना, जितने लोग भी सोशल नेटवर्क पे होंगे, जरूर मिला जाएगा, हमेशा के लिए, बोलो ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनिक में रोनाल्डो किया हुआ है। कन्हैया सर वर्सेस स्कूल सर, क्या मतलब है स्कूल सर का, बताना जरा गुप्ता। अरे गुप्ता, क्या बोल रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है? आज सेकंड नंबर लेक्चर है, 2 लेक्चर और लूंगा इसके बाद, मे बी आपका इस साल तो फिनिश ही हो जाएगा, अगले साल से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या? ओके सर। हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया कि जाहिर सी बात है, कम से ज्यादा होता है तो ऑक्सीडेशन है, ज्यादा से कम होता है तो रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या दिया, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना बता दिया, बोलो। कुछ रूल्स होते थे ऑक्सीडेशन नंबर के, वो भी आपको बता दिया, अब केवल और केवल क्या बचा है? अरे बोल दो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। बैलेंसिंग ऑफ एक। आओ उसके पहले कुछ हम लोग रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि रेडॉक्स रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। कई टाइप पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अभी और भी सारे हैं। अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी के टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको नाम से ही क्या लगता है, बताओ, नाम से क्या लगता है कि दो लोग सर कंबाइन रिएक्टेंट होंगे? कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर है क्या? यस सर। देखो, ए और बी कंबाइन होकर क्या बना लिया? सी बना लिया। ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बना लिया, बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब आप लोग पूछोगे कि यह रेडॉक्स रिएक्शन कैसे, आप बताओ। कार्बन अभी फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0। अरे अकेले होगा तो 0 होगा ना, कोई भी चार्ज नहीं होगा तो। यस सर। ऑक्सीजन भी तो अकेला है ना, इसका भी 0 होगा ना। यस सर। हाँ, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया तो ऑक्सीजन का आपको पता है -2 और 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा, तो इसका +4 आएगा। यस सर। तो देखो, तो ये बताओ, 0 से +4 में गया और 0 से -2 में गया, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ना, हो गया। यस सर। अब देखो, यह भी तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यह भी दो मिलके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है। तो ये बातें देखो, क्या सबको क्लियर हो गया क्या ये बातें? इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। नो कोई डाउट सर। नहीं ना, कोई डाउट नहीं। नो सर। उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर इससे पहले कौन सा है, एक बार बताना। डीकम्पोजिशन मतलब है टूटना। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब है? टूटना। देखो, H2O जो हमारा है, टूट के क्या बना लिया, टूट के क्या बना लिया, 2+O2। H2 बना लिया और O2 बना लिया। अब ये बताओ, Yes. H2O जब किसी के साथ जुड़ा होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक H का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। अब ये बताओ, ऑक्सीजन -2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है क्या, जब कुछ भी नहीं है तो इसका Yes, ऑक्सीजन का sir. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन कम से ज्यादा की तरफ हो रहा है ना। मैंने एक नंबर लाइन बनाया था, 0 किया था, -1 -2, और यहाँ पे +1 और +2। अगर लेफ्ट से राइट जाए यानी कम से ज्यादा की तरफ जाए तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ज्यादा से कम की तरफ होगा तो रिडक्शन। आई होप मेरी बातें आप लोगों को क्लियर है ना। यस सर। यस सर। क्लियर है, तो ये सब हो गया, ठीक है। तो देखो ये, और ये +1 से किस में गया, ये अभी 0 में गया, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, ये अभी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका जरा बताओ NaH, और ये भी सब बताओ, ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या, और टूटना। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है। यस सर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है जरा बताओ आप लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये मतलब है ना, जैसे कि मान लो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, और गलती से आपने परिचय करा दिया कि देखो ये मेरा दोस्त है, और पता चला कि अगले दिन से वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया और आपसे कैंसिल हो गया। बातें समझ रहे हो कि नहीं मेरी आप लोग। यस सर। यस सर। क्या समझे बताओ, क्या समझे, हंस क्यों रहे हो आप लोग। सर सर दोस्त यही कि सर सर आपके देखो एग्जाम्पल। देखो ये मानो कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और ये तीसरा मैं गया, तो फिर पता चला ना कि इसने मेरे से परिचय करा दिया, ये देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और पता चला कि बाद में ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया, दिख रहा है क्या, और मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर सर दिया। आपने इसी को क्या बोलते हैं, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसका जगह मैं खुद ले लिया। क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। क्लियर है। देखो एग्जांपल देखो, CuSO4, अच्छे खासे ये दोनों क्या थे, दोस्त थे, गलती से इसने क्या कर दिया, जिंक से मिलवा दिया। अब जाहिर सी बात है कॉपर को अलग होना ही पड़ेगा, जब ऐसी गलती कर दिया कॉपर, तो कॉपर को क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। देखो कॉपर अलग हो गया, क्या डिस्प्लेस हो गया, क्या डिस्प्लेस हो गया। दूसरा देखो वेनेडियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम, अब क्या करेगा, हमारे पास बेचारा वेनेडियम किनारे हो गया, कैल्शियम क्या हो गया, उसके साथ हो गया। ये दिख रहा है क्या, तीसरा एग्जांपल आप लोग देखो एक बार। और ये सभी के सभी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, सभी के सभी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका रीजन मैं आप लोग को 12th में बताऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों करता है। आप लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है, नो सर। नहीं पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ेगा, तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आता है, और ये हम लोग पढ़ेंगे ना 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर सर में। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डिस्प्लेस करता है। क्या बोल रहे हो आप, सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डिस्प्लेस करता है। नहीं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई, ठीक है। बोलो आप लोग, यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ये सब हो गया, ठीक है। ये देखो ये सभी को आप एग्जांपल सभी को नोट कर लेना, ठीक है। एक एक बार कम से कम आप लोग कॉपी में लिख लो, बिना कॉपी में लिखे मजा नहीं आएगा, रियली बता रहा हूँ। आप लोग कम से कम एक एक बार कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिखे रहोगे ना तो आसानी से काफी सही रहेगा। लिख के बताओ आप लोग, 30 सेकंड में लिख लो, फटाफट लिख लो, विद ऑक्सीडेशन स्टेट, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने रहेगा ना तो आप लोग को अच्छा लगेगा। लिख लिए, यस सर सर।
ये छोड़ो, आते हैं ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यह वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से देखना बच्चों। कोई बताएगा मुझे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? कोई भी बता दे मुझे। सर जब एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, अलग बिल्कुल, जब एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो पहली बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर एक ही एलिमेंट पे ये काम हो रहा हो, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, क्लियर है क्या? यस सर। देखो H2O2 क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है? यस सर। बोलो। हाँ, अब ये बताओ कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? ये मैंने आप लोग को बता रखा है, -1। -1। यस सर। -1। और H2O तो नॉर्मल है, तो इसमें क्या होगा? -2 होगा। और यहाँ पे सिंपल किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है क्या? अब ये बताओ कि -1 से -2 में जा रहा है, क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है ना, यस सर। रिडक्शन होगा ना। और Yes, sir. -1 से 0 में जा रहा है ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। चिंदन गलन। ऑक्सीडेशन। Yes, ये sir. बातें क्लियर है क्या? बताओ। बिल्कुल क्लियर है। सर। तो आपको एक बार देखो, इसको लिख लो, इस एग्जांपल को लिख लो। और रियली बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन बताओ। और एग्जांपल पूछेगा तो ये लाजवाब एग्जांपल है। हो जाएगा? हाँ जी नेहा बताओ। देखो अगला, देखो क्या करना है। देखो अब अगला देखो हमें क्या करना है। ये तो हो गया डिस्पर्स। एक और देखो डिस्पर्स, ये एनसीईआरटी अब आ गया। P4 + 3 OH माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 3H2O। इससे क्या हमें मिल रहा है? PH3 मिल रहा है और 3H2PO2 माइनस, कुछ ऐसे मिल रहा है। अब जरा बताओ इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है? इस वाले में बताना जरा आप लोग, इसमें किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? एक बार ये आप लोग बता दो आप लोग, फिर मैं मानूंगा आप लोग हाँ रियली में कुछ समझ आ रहा है। चलो बता दो आप लोग, फटाफट बता दो। आप लोग फटाफट बता दो। सर फॉस्फोरस का। क्या? फॉस्फोरस का हो रहा है। फॉस्फोरस का। देखो पहली बात, यहाँ पे फास्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन 0 है? 0। और PS3 में कितना है? +3 बताओ +3 बताओ। सर +3। ठीक है, और यहाँ पे बताना जरा। यस सर। गधो, यहाँ पे -3 आएगा ना। सर वही तो -3 आएगा। यहाँ पे बताओ आप लोग। इसको आप X मान ले, इसको आप क्या मान लो? +2 मान लो, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आप -4 मान लोगे, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज क्या है? यस सर। -1। कुछ ऐसे ही है ना, यस कुछ सर। ऐसे ही है। अब जरा बताना इसकी वैल्यू कितनी आएगी? +1 आएगा ना। यस सर, +1 आएगा। तो आप बताओ 0 से -3 में क्या होगा? रिडक्शन। और 0 से +1 में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। जरा आप बताओ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन का भी कुछ साथ ऐसा हो रहा है? उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है क्या? ओके सर। बोलो बोलो। हाँ, तो यह क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन होगा। सॉरी, रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होता है? ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन सब ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या आता है? C3O2।
C3O2। इसमें बच्चों अगर एवरेज कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं ना तो कितना आएगा, आप इसको x मान लो तो 3x हो जाएगा, और इसको आप क्या मानोगे, -2 सॉरी +2 4 और हो जाएगा। -2 हो जाएगा ना, एक ओवरऑल कलर 0। दिख नहीं रहा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सर कलर नहीं दिख रहा ढंग से। सर कलर दिख ये नहीं बताओ रहा। 4/3 आ जाएगा, बताओ आप लोग। सर दिख नहीं रहा जो आप लिख रहे हो। सर अच्छा, दिख कलर नहीं है। कलर चेंज कर लीजिए। यूज कर ले रहे हैं। सर ग्रीन पे ग्रीन हो रहा है। देखो, अब देखो कि हमारे पास क्या है, C3O2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है क्या, अब दिख रहा है क्या। यस सर। यस सर। यस सर। आप इसको क्या मान लो, x मान लो, तो हमारे पास 3x हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ओवरऑल 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। यानी कार्बन सब ऑक्साइड में हमारे पास कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 4/3। 4/3। कितना होता है, 4/3। 4/3। लेकिन अगर आप C3O2 का फोटो अगर देखोगे ना तो कुछ ऐसे होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और ऑक्सीजन कैसे जुड़ा होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है क्या, कुछ ऐसे जुड़ा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा, और बीच Yes, वाले sir. को तोड़ोगे तो क्या, बताओ बताओ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ कार्बन की, तो बीच सर वाले से को ब्रेक तोड़ोगे हो ना गए। तो पता है क्या, अगर आप रियलिटी में देखोगे ना तो जो इंड वाले दो कार्बन होते हैं उनका +2 होता है, और बीच वाले का क्या होता है, 0 होता है। एक एवरेज मान के चलते, एवरेज कितना आएगा, 4/3। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप लोग को। सर एवरेज आया कैसे? एवरेज इसलिए आया ना कि हम, आप इसको एवरेज ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, इसको जिसका निकालना था उसको x मान लेते हैं, ये 3 टाइम्स है तो 3 कर लेंगे प्लस, और हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स है, और एक ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। समझ गया। यही होगा ना। हाँ हाँ। देखो, किसी को कुछ भी डाउट है नहीं सर। तो ये ना कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को। सर। अब देखो, एक आता है ना, कुछ ऐसे आता है, देखो Br3O8, इसमें पूछता है कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 16/3। कितना होगा, 3 16/3। 16/3। 3। किसी को कुछ भी डाउट है, हाँ सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। और S4O6 का कितना होगा, 2.5। दिख रहा है क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक तो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप लोग बताओ, आप स्कूल में कौन सा पढ़े हो, सर दोनों। यस सर दोनों दोनों। लेकिन हम आपको एक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको जेई क्लियर करना है ना, जेई में मेथड थोड़ी पूछता है। यस सर। यस सर। हम लोग एक ही पढ़ा जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस किया जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। डन है क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स, नहीं सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। आओ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखते हैं। हम आपके सामने ना, ये ध्यान से देखो, आप लोग मुझे कोई भी बैलेंस करके बता दो, आप लोग बैलेंस करके बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस। आप लोग बैलेंस करके बता दो, फिर मैं प्रोसेस बताऊंगा। कोई भी बता दो मुझे बता के व्हाट्सअप मैसेज करो, व्हाट्सअप मैसेज। मैं आप लोग का चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सबसे पहले कौन फटाफट कर दे रहा है। क्या सर। आप लोग ना इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप मैसेज करो। आप लोग पढ़े हो ना पहले से, सर टेक्स्ट करना है डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट टेक्स्ट करना है मुझे। ठीक है। करो करो, आप भी करो।
अरे हुआ क्या किसी का? सर 2 मिनट। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? एक बार हाथ दो उठाना मिनट जरा, बाकी बच्चे। वंशिका आप क्या कर रहे हो? मयंक, आलोक, सर श्याम। क्वेश्चन ट्राई। अच्छा, आंसर ट्राई करो, क्वेश्चन तो सामने दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर वही। हुआ क्या? अरे किसी से नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करते थे जरा बस बताना। लास्ट स्टेप 2 मिनट। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस, और यहाँ पे क्या है? CO2। हमें किस में करना है? एसिडिक मीडियम में करना है ना, बताओ। एसिडिक मीडियम में करना है। अब सिंपल सी बात बताओ, सबसे पहले हम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। आप बताओ यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2x कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो? -14 कर लो, ओवरऑल -2। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6 आएगी। +6 यस सर। क्रोमियम पे कितना चार्ज आया बताओ? क्रोमियम पे +6 आ गया। और इस साइड क्रोमियम पे कितना है? +3 है। तो आप बताओ इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है क्या? हो रहा है बाय 3 है। यहाँ पे कार्बन का बताओ, यहाँ पे कार्बन का कितना है? x मान के बताओ, आप लोग करके बताओ कितना है कार्बन का? +3 है, ठीक है। और दूसरे साइड कार्बन का कितना है? +4 है। तो आप बताओ कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। 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 तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे ना जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो किसी का भी लिख लो। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? Cr2O7 2 माइनस, यह किस में जा रहा है जरा बताओ? Cr3 प्लस में जा रहा है। क्या कुछ ऐसा ही है क्या? बोलो। आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। मान लिए क्या? यस सर। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है, यहाँ पे कुछ ऐसे है सर वो एक्स से पावर निकालने वाला एक बार दोबारा बताना जरा। मैं बता रहा हूँ। C2O माइनस, और इससे क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। देखो हमारे पास क्या है? Cr2O7 2 माइनस, कुछ ऐसे ही है ना? कुछ ऐसे ही है। आप माइनस को ऐसे ले सकते हो, ओवरऑल ले सकते हो। आप क्रोमियम को क्या मान लो? हमें क्रोमियम का निकालना, तो आप क्रोमियम को क्या मानोगे? x मानोगे। क्रोमियम कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना, 2x हो जाएगा। फिर करोगे प्लस, लिखोगे 7। अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है ना, टोटल 7 ऑक्सीजन है। आप बताओ ओवरऑल चार्ज कितना है? -2 है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6 नहीं आ जाएगा? सॉल्व करो इसको। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमने 2 इक्वेशन लिख लिए। अब सबसे पहला हम काम सबसे पहले वाले को सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ जिसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रही, क्या वो दोनों बराबर है? बोलो। यस सर। कहाँ बराबर है? इधर क्रोमियम 2, इधर क्रोमियम सर 1 वो है। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए देख नहीं पाया, एक बार दोबारा बता दोगे प्लीज? देखो
सिंपल सी बात, आप देखो कि यहाँ पे क्रोमियम 2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2x लिख देंगे, और ऑक्सीजन 7 है तो 7 लिख देंगे। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, तो x और ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे, -2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी ना। बताओ ओके सर। वैष्णवी, क्लियर है? हाँ। अब देखो यहाँ पे देखो, जिसकी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रहा है, सबसे पहले चेक करेंगे कि वह बैलेंस है कि नहीं है। आप बताओ क्या क्रोमियम बैलेंस है क्या, देख के बताओ। नो सर। इधर 2 है और इधर 1 ही है, तो हम इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया मैंने, कर दिया। अब बताओ, अब हमारे पास क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है बैलेंस करना। तो जब भी बच्चों आप लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करना ना, तो ऑक्सीजन की बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, वाटर ऐड। वाटर। अब 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम कितने वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर 7H2। क्लियर है क्या? अब ये Yes, बताओ, वाटर ऐड करने के चक्कर में हमारे पास 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया क्या? yes sir. यस सर। जो 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुआ है, तो हाइड्रोजन कभी भी बच्चों ना सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, H2 के फॉर्म में होगा। और हमें 14 हाइड्रोजन ही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, H+ लिख देंगे। और जबकि हमारे क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम लिखा हुआ नहीं, इसलिए हम H+ लिख देंगे। अब बताओ, अब क्लियर हो गया क्या, क्या सब बैलेंस हो गया? Yes sir. नहीं सर। सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस करते हैं आयंस, बैलेंस करते हैं आयंस। अब ये बताओ, लेफ्ट साइड में कितने चार्ज हैं, 14 प्लस यहाँ पे है, 2 माइनस है, टोटल प्लस की संख्या कितनी है लेफ्ट में, 12। ये सर 12। अब ये बताओ, 3 प्लस ये और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 प्लस हो गया ना। तो इधर 12 प्लस इधर 6 प्लस, हम क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दे क्या, ताकि प्लस वाले की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यस सर। अब आते हैं दूसरे में। दूसरे में बताओ, क्या कार्बन दोनों में बराबर है? नहीं, सर हम क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दे। अब बताओ, ऑक्सीजन बराबर है, बैलेंस है, जी ऑक्सीजन सर। बैलेंस है, हमें केवल और केवल चार्ज बैलेंस करना थी। इधर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो इधर हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब बराबर हो गया क्या? यस सर। यस किसी सर। को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब हम ना दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, और हम उस हिसाब से जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। तो आप बताओ, पहले वाले इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, किसी चीज से नहीं, लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। 3 से। तो आप जोड़ देते हैं। जब ऐसे होगा तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, 14H+ और Cr2O7 2 माइनस, और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड 3C2O4 2 माइनस, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2Cr3+ प्लस 7H2O, और इधर क्या हो जाएगा, 6CO2। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब फाइनल आंसर में चेक करो क्या लेफ्ट साइड जितना है उतना राइट साइड है कि नहीं है, चेक करो पहले, सभी कोई चेक करो फिलहाल, फटाफट बताओ। और चार्ज भी चेक करना है, चार्ज भी सेम है कि नहीं है। चार्ज भी आपको चेक करना है, चेक करो क्या बराबर है क्या। यस सर बराबर है। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आया? सर जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सर फर्स्ट वाले में, तो सर जैसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा ना। सर हाँ जी बताओ। सर जैसे फर्स्ट वाले हम मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें इधर ज्यादा थे, इसमें इधर कम थे, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हम मतलब कैसे करते हैं, ये इसमें थोड़ा डाउट होता है। देखो, हम चार्ज देख के करते हैं। आप बताओ कि लेफ्ट साइड में कितने प्लस कितना टोटल, कितना प्लस माइनस है। लेफ्ट वाले में 14 प्लस है और 2 माइनस है क्या, बताओ। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, तो टोटल प्लस की संख्या कितनी होगी, 12। यस सर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12। देखना यहाँ पे 1 प्लस है और 14 से मल्टीप्लाई करोगे 14 प्लस और 2 माइनस है, तो ओवरऑल 12 प्लस आ जाएगा, आ यस जाएगा। सर। अब ये बताओ, इधर कितने प्लस है, 3 2 6, 6 प्लस है ना। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है। इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, तो क्या हम 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर है किधर जोड़ना है।
यस सर। Yes, और sir. इधर माइनस है तो और फिर भी किसी कर दिया, ठीक है सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अब ये बताओ, इस साइड ना माइनस एक्स्ट्रा हो रहा है, माइनस वाला, तो इस साइड हम माइनस एक्स्ट्रा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। Yes, sir. तो देखो इसको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम दोनों हाफ रिएक्शन लिखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये बातें क्लियर है कि नहीं? सर हाँ जी। सर किसी को अगर ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड अच्छे से आता हो उससे कर लेना फिर। किसी ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, वही, उससे ज्यादा अच्छे से आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है ना कि हमने दो रिएक्शन लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लिया क्या। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी होता है उसको बैलेंस कर देते हैं। देखो क्रोमियम इधर 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन 2 है तो कर दिया क्या। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड H2 ऐड करेंगे, कर देंगे ना। देखो अरे कर दिया है ना ये, यस सर। कर दिया है। अब देखो रही बात डी वाले की, तो उस अब देखो, अब इसमें क्या है, अब हम फिर H को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे। यस सर। बोलो, H कर दिया हमने यहां तक। अब देखो, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, मैंने बताया है कि जिधर जितना कम होगा उस साइड उतना ही क्या कर देंगे, मैनेज कर लेंगे। उसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब फाइनल आंसर आप लोग क्रॉस चेक कर लेना सही है कि नहीं है, क्लियर है। यस सर। चलो एक बार जरा ना आप लोग फटाफट इसका करके बता दो, आप लोग बेसिक मीडियम में करके बता दो, आप लोग बता दो, आप लोग करके बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट, वेट कर रहा हूं मैं। किसी का हुआ क्या सॉल्व? सर कर रहे हैं, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग करके बताओ। करके बताओ आप लोग।
बाकी बच्चे करके बताओ। देखो मैं बेसिक मीडियम में बता देता हूँ कैसे होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, CrOH पे थ्राइस प्लस IO3 माइनस गिव्स I माइनस प्लस CrO4 2 माइनस। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्रोमियम में यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओगे क्या कोई? X मान लो, और एक OH पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है ना, H प्लस और OH माइनस, टोटल 3 है हमारे पास। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी है? +6 आएगी। +6 यस सर। यहाँ पे आयोडीन कितना होगा? सर +5 और यहाँ पे आयोडीन -1 है। -1 अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्रोमियम OH पे थ्राइस, यह किस में जा रहा है? CrO4 2 माइनस में जा रहा है। कुछ ऐसे ही है ना हमारे पास? यस सर। कुछ ऐसे ही है। अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप बताओ क्या क्रोमियम बैलेंस है क्या? देखिए बताओ, क्रोमियम बैलेंस है? हाँ सर। क्रोमियम बैलेंस है। अब हमें करना है ऑक्सीजन बैलेंस। आप बताओ ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितना है? 3 और राइट साइड कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे बताओ? सर H2 ऐड कर दो। H2O ऐड कर दिया हमने, कर दिया क्या? कर कर दिया दिया। सर। अब ये बताओ कि हमारे पास लेफ्ट साइड टोटल कितने H2O हो गए? टोटल कितने H हो गए? 5 तो हम क्या करेंगे, राइट साइड क्या करेंगे? 5H प्लस ऐड करेंगे क्या बैलेंस यस करने के लिए? सर अब हमें बेसिक मीडियम में करना है सॉल्व। तो बेसिक मीडियम के लिए क्या करेंगे, इधर 5H प्लस है ना, तो इधर 5OH माइनस जोड़ दो, और इधर 5OH माइनस जोड़ दो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों साइड मैंने सेम जोड़ दिया तो नो सर। सर कोई क्या फर्क नहीं पड़ेगा ना? सर कोई पर फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ, जो 5H प्लस है और 5OH माइनस है, इन दोनों को मिलकर क्या 5 पानी बन जाएगा? बन जाएगा अरे सर। 5 पानी बन जाएगा, बन जाएगा। अब एक पानी इधर है और 5 पानी इधर है, तो ओवरऑल हमारे पास पानी कितना हो जाएगा? सर इधर 4 पानी हो जाएगा। 4 पानी। अरे भाई वाटर बोलो, वाटर, मेरी तरह मत बोलो। सर कोई बात नहीं, मजा ठीक है, तो ये आपको वाटर वर्ड अच्छा लगता है, H2O वर्ड अच्छा लगता है, या फिर पानी? सर पानी। सर पानी। तो पानी। आज अगर ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्टिल वाटर बोल देंगे, या फिर डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोल देंगे। लेकिन पानी वर्ड में अलग फील आता है, नहीं? हाँ सर। अब देखो ये हो गया क्या? सर तो हमारा सर एक ये तो वाला balance- पॉइंट एक बार और समझा दो। देखो सिंपल सी बात, आप पिछले सर जहाँ तरीके पे से करना। पानी बनना था। देखो आप पिछले तरीके से ही करना, जहां जितना H प्लस होगा ना, उतना ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देना। तो H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर नहीं बना लेंगे? तो 5 वाटर बना लेंगे, 5H प्लस और 5 OH माइनस है तो। और लेफ्ट साइड ऑलरेडी एक वाटर था, तो आप यस बताओ सर। कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब यस सर। बाकी सब चीज हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर बताओ, एक माइनस है और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 माइनस हो जाएगा, और इधर केवल और केवल कितना माइनस है? 2 माइनस है। तो क्या हम इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें? बोलो। यस सर। तो ये तो रहा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आते हैं दूसरे वाले में। IO3 माइनस है, IO3 माइनस है, और क्या है? I माइनस है। क्या कर दें हम? I तो बैलेंस है, 3H2O कर दे, कर दिया। अब 3H2O के चक्कर में इधर क्या हो गया? 6H प्लस एक्स्ट्रा हो गया। बोलो, हाँ सर। हो गया ना? हो गया। तो हम इसी साइड क्या कर देंगे, 6OH माइनस भी ऐड कर देंगे, और इधर भी क्या कर देंगे, 6OH माइनस ऐड कर देंगे। आप बताओ इधर क्या हो जाएगा? 6H2O हो जाएगा। बोलो। हो जाएगा सर। यहाँ पे क्या है? 3H2O प्लस 6OH माइनस। अब बताओ 6H2O 3H2O क्या हो जाएगा हमारे पास? सर 3H2 3H2O प्लस IO3 माइनस गिव्स I माइनस, और क्या हो जाएगा हमारे पास? 6OH माइनस। कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब इतना हो गया ना हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और अरे अभी चार्ज बैलेंस करना है। आप बताओ इधर कितना चार्ज है? इधर केवल -1 है, और इधर कितना है? सर -7।
-7 है, तो हम क्या करेंगे इधर? सर इधर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे क्या? यस सर। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर वाले में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, 2 CrOH पे थ्राइस प्लस 10 OH माइनस, और नीचे वाले को भी लेफ्ट साइड में ही जोड़ देते हैं, 3H2O प्लस iO3 माइनस। अब राइट साइड वाले को जोड़ देते हैं हम, सॉरी 2 CrO4 2 माइनस प्लस 8H2O। अब नीचे वाले को जोड़ देते हैं, हमारे पास क्या है? I माइनस प्लस 6OH माइनस। क्लियर है क्या? अभी आओ इसको और सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ हमारे पास क्या है? 2 CrOH पे थ्राइस। अब देखो इधर 10 OH है और इधर 6 OH है, इधर ओवरऑल क्या आ जाएगा? 4 OH माइनस आ जाएगा। हाँ, और इधर 3H2O है, इधर 8H2 है, तो उस साइड क्या हो जाएगा? हमारे पास 5H2 आ जाएगा। बताओ, यस सर। प्लस 5H2O, और इधर क्या है हमारे पास? I माइनस है, बाकी ये तो कैंसिल हो ही गया है इससे। तो एक बात बताओ, क्या ये सबका आंसर आया है क्या? बताओ आप लोग। अब बैलेंस करो, देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में समझ आ गया क्या बैलेंस करना? यस सर। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और ये जरूरी था। सर डिफरेंस नहीं समझ आया। क्या चीज? सर क्या नहीं डिफरेंस नहीं समझ? पता चला। सर क्या चीज डिफरेंस डिफरेंस नहीं पता? सर एसिडिक और बेसिक मीडियम में। एसिडिक में हम OH माइनस नहीं डालते थे, वो केवल और केवल H प्लस पे ही काम चल जाता था। तो आप बताओ, H प्लस पे काम चल जाएगा तो एसिडिक नहीं दिखेगा? और इसमें तो आपको सर दिख रहा यहाँ है पे सॉल्यूशन पानी में बनाना OH माइनस। पड़ेगा। क्या? यहाँ पे सर पानी बनाना पड़ेगा। हाँ, इधर OH माइनस के लिए वाटर बनाना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। डन है क्या? यस सर। तो देखो देखो ये दिख रहा है ना आप लोग को? बोलो बोलो। यस हाँ, सर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत आएगी किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग ये प्रोसेस के थ्रू कर लेना, प्रोसेस के थ्रू कैसे हम लोग करेंगे। तो चलो एक बार जरा बताओ इसका, ये सब एनसीईआरटी का है। चलो आप लोग ना पहला और दूसरा बता दो, मैं छोड़ दूंगा आप लोग को। पहला दूसरा बता दो, मैं छोड़ दूंगा आप लोग को। छोड़ू या नहीं छोड़ू, ये बताओ। सर आपकी कृपा। आपकी कृपा तो मेरी कृपा, तो फिर मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। मत छोड़ो। बिल्कुल, छोड़ देना। कोई मतलब ही नहीं है। चलो आओ थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? इसको इसको छोड़ो, बैलेंसिंग वाला छोड़ो, होमवर्क में दे दो इसको। इसको होमवर्क में ले लो, ज्यादा लंबा चौड़ा है। चलो ये वाला बताओ, पहले और दूसरा बताओ आप लोग। सर HNO3। सबसे पहले पहला आप लोग बताओ, पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? आप लोग पहला बताओ, ठीक है? फर्स्ट वाले का बताओ, फर्स्ट वाले का क्या होगा? आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? यस सर। कर रहे हैं सर। सर SO2। क्या बोल रहे हो आप लोग?
क्या बोले हो आप लोग? सर सेकंड। सेकंड ऑप्शन SO2। चलो, क्या सोच के बोले लोग, ये बताओ। सर क्योंकि उसके अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, ना वो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, सो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। बिल्कुल सही जवाब। फर्स्ट वाले में H2SO4 में सल्फर का कितना है? H2SO4 में इसका कितना है? सर एक बार फर्स्ट वाला बता देना एक बार। बता दे रहा हूँ। देखो, अगर H2SO4 की बात करें ना, तो आप इसको X मान लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ओवरऑल 0। तो X बराबर क्या आएगा, +6 आएगा। यस सर, +6। और सल्फर आपको पता है ऑक्सीजन वाले फैमिली का है, मिनिमम होता है -2, मैक्सिमम कितना होता है, +6। तो आप बताओ, ये कम हो सकता है, लेकिन क्या ये ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन रिड्यूसिंग नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि खुद तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा। दूसरे वाले में सल्फर का कितना आएगा, +4 आएगा। वो ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। ठीक है, यस सर। है क्या? तो वो तो हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा। और रही बात तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में क्या आएगा, -2 आएगा, यानी मिनिमम है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और चौथे वाले में नाइट्रोजन का बताओ कितना आएगा? +5। +5 आएगा, तो यह मैक्सिमम है। नाइट्रोजन का -3 से लेके +5 तक जाता है, तो यह जाहिर सी बात है, क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। ये दूसरे का बताओ जरा। सर फर्स्ट ऑप्शन। ये सर फर्स्ट ये ऑप्शन है। इसका आएगा -2, और -2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एक्शन हो रहा है ना। यस सर। यस सर। क्लियर है, डन है ना? यस। हाँ, आप लोग को सोच, ये थर्ड वाले का बता दो आप लोग। थर्ड वाले का आप बता दो। थर्ड वाले का बताओ। सर बी ऑप्शन। क्या? सर ऑप्शन 2। सर बी ऑप्शन। क्या होगा? सेकंड। देखो सर फर्स्ट। देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, C2O4 2 और क्या दिया हुआ हमारे पास, MnO4- +H+, और यहाँ पे क्या है, Mn2+ और क्या है, CO2 और H2O। यहाँ पे कार्बन देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, +3 आएगा, यहाँ पे कार्बन +4 आएगा, यहाँ पे मैग्नीज +7 आएगा, यहाँ पे मैग्नीज +2 आएगा। तो जाहिर सी बात है, यह क्या हो रहा है, यह रिड्यूस हो रहा है। जब खुद रिड्यूस होता है तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यस सर। और यह कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बताओ, रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है ना। हाँ सर यही होगा। समझ गए क्या, कैसे सोचना है? ठीक है, यस सर। चलो ये वाला बताओ आप लोग, फोर्थ वाला बताओ।
सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। बोलो बोलो। देखो सिंपल सी बात है ना, H2O2 है ना, इसका -1 होता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, डन है। यस सर। चलो ये वाला बताओ, आप लोग के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। क्या होगा बताओ आप लोग। सर 3। सर 3। बोलो आप लोग क्या होगा। 3 सिंपल सी बात है, इधर 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 -1 और +4 और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस 3 ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, +4 यानी क्या +2 इधर आ गया क्या। लेफ्ट साइड कितने प्लस है ये बताओ। अरे एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे, 2 माइनस है 4 प्लस है, तो ओवरऑल प्लस की संख्या 2 हो जाएगी ना। यस सर। राइट साइड में कुछ प्लस माइनस है क्या। नो बताओ। सर। नहीं है, तो क्या हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। यस सर। समझ गए क्या। कोई डाउट है किसी को। कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप लोग करोगे ना, ये एनसीईआरटी का है आपके, यस सर। एनसीईआरटी। यस सर। बाकी ये सब चीज आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत आएगी किसी को। नो सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। आप लोग का ये फिनिश भी हो गया, बस एक दिन और पढ़ाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक है, एक दिन और पढ़ाऊंगा ज्यादा। क्या बोल रहे हो। ये बताओ इस संडे आप लोग का मेजर टेस्ट है ना। पता नहीं सर। आप लोगों ने नहीं देखा है अभी। यस सर, थर्मो का है। हाँ, इस बार ना मैं जीओसी कराऊंगा। ठीक है, क्या कराऊंगा मैं, जीओसी कराऊंगा आप लोग को। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। जीओसी कराऊंगा मैं आप लोग को इस बार। जीओसी से ना आप लोग का कॉन्फिडेंस अच्छा बनेगा। जीओसी से आप लोग को कॉन्फिडेंस अच्छा बनेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को। तो मास्टर कर रखा है। मजा आएगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाएगा, जीओसी पढ़ा जाएगा, एकदम आराम से पढ़ा जाएगा, हमारे पास भरपूर टाइम है। कोई भी ज्यादा, यस सर। हम लोग ना 26 जनवरी तक क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल जीओसी पढ़ेंगे मजे से। उसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा हाइड्रोकार्बन, वो भी 10 दिन में फिनिश हो जाएगा। यानी आपका 10 फरवरी तक मैं मैक्सिमम फिनिश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, क्या मेजर नहीं है टेस्ट। किस सब्जेक्ट का है एग्जाम। सर है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का, हाँ, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, सर थर्मो। सर थर्मोडायनामिक्स। ओनली थर्मो ही है ना। चलो ठीक है, सर। सैटरडे को मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय। ओके सर। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।